हमको ये दिया गया है साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर और हमको दो स्टेबल कॉन्फर्मेशन बनानी है। पहली कॉन्फर्मेशन जो पोलार सॉल्वेंट में स्टेबल हो और दूसरी जो नॉन पोलार सॉल्वेंट में स्टेबल हो। तो पहली बात तो ये है कि पोलार सॉल्वेंट में वही कॉन्फर्मेशन स्टेबल होगी जो खुद पोलार होगी और नॉन पोलार सॉल्वेंट में वही कॉन्फर्मेशन स्टेबल होगी जो खुद नॉन पोलार होगी। तो पहले तो हम साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जो कि हमको पता है कि साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो चेयर आप कुछ ऐसे बना सकते हैं। ये बन गया चेयर। अब हम इसमें देखेंगे कि हम सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे लगाएं कि पहला हमको मिले एक ऐसा कॉन्फर्मेशन जो पोलार सॉल्वेंट में स्टेबल हो और दूसरा कॉन्फर्मेशन जो नॉन पोलार सॉल्वेंट में स्टेबल हो। तो अगर आप यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगाते हैं, यहाँ पे आप Cl लगाते हैं और यहाँ पर CH3 लगाते हैं, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, उसके बाजू में है ये Cl और फिर उसके बाद यहाँ पर है CH3। तो अभी देखिए ये इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस Cl का भी डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो अभी इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है तो ये वाली कॉन्फर्मेशन स्टेबल होगी पोलार सॉल्वेंट में स्टेबल। अब ये हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की, ऐसा कॉन्फर्मेशन बनाने की कोशिश करते हैं जो नॉन पोलार सॉल्वेंट में स्टेबल हो। उसके लिए ये ज़रूरी है कि इसका डायपोल मोमेंट कम हो। तो यहाँ पर हम लगाते हैं C डबल बॉन्ड O, उसके बाजू में हम लगाते हैं Cl, ये रहा Cl और ये यहाँ पर हो गया CH3। ये C स्ट्रक्चर को हमने फ्लिप किया है ऐसा। तो इसका Cl का डायपोल मोमेंट होगा यहाँ पर नीचे डायरेक्शन में, C डबल बॉन्ड O का डायपोल मोमेंट होगा यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में। तो अभी यहाँ पर डायपोल मोमेंट इसकी तुलना में बहुत कम होगा और ये स्ट्रक्चर एक स्टेबल स्ट्रक्चर होगा नॉन पोलार सॉल्वेंट में। ठीक है, तो हमको दो स्ट्रक्चर मिल गए हैं, एक जो पोलार सॉल्वेंट में स्टेबल है, जो एक नॉन पोलार सॉल्वेंट में स्टेबल है। पोलार सॉल्वेंट में स्ट्रक्चर स्टेबल होने के लिए चाहिए कि उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो। पोलार सॉल्वेंट में स्टेबल स्ट्रक्चर वही होगा जो खुद पोलार होगा। नॉन पोलार सॉल्वेंट में स्टेबल स्ट्रक्चर वही होगा जो खुद नॉन पोलार होगा।